अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 12 प्रयास संख्या 190। प्रभुता सन्यासी उहार नाही अपचया, अन्न दोषे सन्यासी दोष नाही हया। श्री चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी हैं, अतः वे कोई दोष नहीं देखते। तथ्य तो यह है कि सन्यासी कहीं का भी अन्न खाने से प्रभावित नहीं होता। तो अद्वैत आचार्य और अवधूत शिरोमणि नित्यानंद साथ में बैठे हैं और अद्वैत आचार्य कुछ हास प्रयास कर रहे हैं, जो कि वास्तव में ऐसा हास प्रयास जिसके जनरली हम लोग भी ऐसा करते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब हम लोग किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो उसको बुरा लगता है और हम सब लोग हंसते हैं और उसको बुरा लगता है। तो ऐसा हास प्रयास ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें वैष्णव अपराध हो सकता है। लेकिन यदि ऐसा कुछ बोला जाए जिससे कि जिसके बारे में बोला जाए उसको और आनंद आए, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पर ऐसे ये वैष्णव थे, ऊपर से लगता था कि झगड़ा कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी हैं, उन्हें क्या दोष लगेगा, सन्यासी तो कहीं भी पाए उसको क्या दोष है। लेकिन मैं, यानी कि ये सन्यासी हैं, ये इस अवधूत के साथ बैठे हैं, तो इन्हें तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मुझे, मैं तो एक गृहस्था हूँ, अद्वैत आचार्य बोले, और साथ में नित्यानंद बैठा है, तो मेरी गति क्या होगी। मुझे क्या इसके साथ बैठना चाहिए। नान दोषेण मस्करी हे शास्त्र प्रमाण, आमित गृहस्थ ब्राह्मण आमर दोष स्थान। शास्त्रों के अनुसार यदि सन्यासी दूसरे के घर में भोजन करे तो इससे इसमें कोई त्रुटि नहीं है, किंतु गृहस्थ ब्राह्मण के लिए इस तरह भोजन करना दोषपूर्ण है। यानी कि बीइंग गृहस्थ हम लोगों को कितना ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ पे खा रहे हैं, किसके यहाँ पे खा रहे हैं, कौन बना रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन एक सन्यासी कहीं भी खा सकता है कि उसकी चेतना अब दिव्य हो चुकी है। तो यही ध्यान रखने वाली बात है कि गृहस्थ ब्राह्मण को कितना सोचना चाहिए। एक तरह से ये भी सीख दे रहे हैं अद्वैत आचार्य। जन्म कुल शिलाचार ना जानी आहार, तार संगे एक पंक्ति बड़ अनाचार। जिन लोगों का पूर्व जन्म, कुल, चरित्र तथा आचरण अज्ञात हो, उनके साथ गृहस्थों का भोजन करना सही नहीं है। आप जानते नहीं है कौन है, माला करता है कि नहीं करता है, खान पान में क्या है, नॉनवेज खाता है नहीं खाता है, और क्या क्या चीज़ खाता है क्या नहीं खाता है, शुचि का कितना ध्यान रखता है। वास्तव में ना, हम लोग इसलिए अक्सर कोशिश करते हैं कि घर के काम अगर किसी बाहर वाले से करा भी लें, लेकिन प्रसाद से रिलेटेड चीज़ें कोई बाहर वाला व्यक्ति ना करे, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो नहा धो के आता है कि नहीं आता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, उसकी चेतना कैसी है। इसलिए जब उसके बारे में पूरी नॉलेज हो तभी जो है गृहस्थों को भोजन करना चाहिए। नित्यानंद कहे, अब नित्यानंद की बारी आती है। नित्यानंद कहे, तुम ही अद्वैत आचार्य, अद्वैत सिद्धांते बाधे शुद्ध भक्ति कार्य। नित्यानंद प्रभु ने तुरंत ही अद्वैत आचार्य का खंडन करते हुए कहा, आप निर्विशेष अद्वैतवाद के शिक्षक हो, और अद्वैतवादी निष्कर्ष प्रगतिशील शुद्ध भक्ति के पथ पर बड़ा अवरोध है। एक तरह से क्या कह दिया, आप अद्वैतवाद हो, यानी कि आप मायावादी हो। हाँ, तुरंत उन पर अटैक किया, आप मायावादी हो। अद्वैत मतलब दो, जिसमें कोई दो, भगवान और कृष्ण और जीव एक ही हैं, दो नहीं है। हाँ, जीव भी भगवान है, तो आप अद्वैतवादी हो। वास्तव में अद्वैत आचार्य ने बीच में अद्वैतवाद का प्रचार किया था पिटाई खाने के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनकी रिस्पेक्ट करते थे। तो इस प्रकार से हुआ भी था। तो कहता, आप तो अद्वैतवादी हो, अद्वैतवादी शिक्षक हो, बल्कि अद्वैतवादी नहीं, अद्वैतवादी प्रीचर हो। हाँ, ऐसे व्यक्ति का तो भक्ति में वैसे ही कुछ नहीं हो सकता। मेरे साथ बैठने से क्या होगा, तुम तो वैसे ही खड्डे में गिरे हो। तुम्हारा सिद्धांत संग करे ये ही जाने, एक वस्तु विना से ही द्वितीय ना ही माने। जो आपके निर्वेशवाद अद्वैतवादी दर्शन में भाग लेता है, वह एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्वीकार नहीं करता। वास्तव में अद्वैतवादी क्या स्वीकार करते हैं कि केवल ब्रह्म है, एक शक्ति है जो सर्वव्यापी है, उसमें जीव घुल मिल जाता है और यही जीव का अंत हो जाता है। वो नहीं जानते कि एक गोलोक धाम है जहाँ भगवान का एक स्वरूप है, जीव उनकी सेवा करता है, अलग अलग लीलाओं में पार्टिसिपेट करता है। ये बात को नहीं मान पाते। तो प्रभुपाद बोलते हैं अद्वैतवादी
चीज़ों में प्रभुपाद अक्सर काफ़ी कुछ बोलते हैं। तो निर्विशेष अद्वैतवादी इसमें विश्वास नहीं करता कि ईश्वर की ही पूजा, ईश्वर ही एकमात्र पूजा के लक्ष्य हैं और हम उनके दास हैं। अद्वैतवादियों के अनुसार ईश्वर तथा भक्त भौतिक स्थिति में पृथक पृथक हो सकते हैं, भौतिक स्थिति में, किंतु जब वे आध्यात्मिक रूप में होते हैं तो उनमें कोई अंतर नहीं है। यानी कि जब तक हम यहाँ पर हैं तो यहाँ पर हम हैं, अलग अलग हैं, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ से छूटते ही हम भगवान बन जाएंगे। यह अद्वैत सिद्धांत कहलाता है। अद्वैतवादी भगवत भक्ति को भौतिक कर्म मानते हैं। हाँ, ये जो हम कर रहे हैं पूजा पाठ नाम जप, ये सब भौतिक कर्म है, ऐसा वो कहते हैं। अतएव वे ऐसे भक्ति कर्मों को सकाम कर्म जैसा मानते हैं। यह अद्वैतवादी भूल ही भक्ति में सबसे बड़ा अवरोध यही है। भगवान गीता में भी कहते हैं जो निर्विशेषवादी है उसकी प्रगति करना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। वास्तव में अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद के बीच की यह वार्ता एक प्रकार की क्रीड़ा कलह है, जिससे कि भक्तों को उपदेश भी मिल रहा है। अभी अद्वैत आचार्य ने कितने बढ़िया बढ़िया उपदेश दिए कि प्रसाद ब्राह्मणों को कैसे, गृहस्थों को कैसे ग्रहण करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। अब एक प्रकार से नित्यानंद प्रभु भी हमें उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से अद्वैतवाद से कैसे आदमी का सत्यानाश होता है। नित्यानंद प्रभु बताना चाहते थे कि शुद्ध भक्त अद्वैत आचार्य अद्वैत सिद्धांत से सहमत नहीं। भक्ति का सिद्धांत क्या है? भक्ति का सिद्धांत है कि विद्वान आध्यात्मवादी जो परम सत्य को मानते हैं वो इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान कहते हैं। यह सिद्धांत अद्वैतवादियों के सिद्धांत जैसा नहीं है। अद्वैत आचार्य को आचार्य की पदवी दी गई क्योंकि उन्होंने भक्ति संप्रदाय का विस्तार किया वास्तव में, ना कि अद्वैतवाद का। उनका नाम अद्वैतवाद है, वो अलग चीज है। इसका मतलब नहीं है वो अद्वैत आचार्य मतलब अद्वैतवादी आचार्य अद्वैतवाद का प्रचार करने वाले अद्वैत आचार्य नहीं। अद्वैत आचार्य वो अलग चीज है। हमारे नाम भगवान के नामों पे होते हैं। भगवान अद्वैत है, मतलब भगवान में और भगवान के शरीर में कोई डुअल चीजें नहीं है। तो इसलिए भगवान अद्वैत हैं। और अद्वैत एक तरह से अद्वैत दास, हाँ, उस कृष्ण का दास जो कि अद्वैत नहीं है। लेकिन जीव क्या है? जीव एक शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य का नाम मतलब ये नहीं है कि अद्वैतवाद का प्रचार करने वाले आचार्य। चैतन्य चरितामृत के आरंभ में ही वर्णित अद्वैत सिद्धांत का सच्चा निष्कर्ष अद्वैतवादियों जैसे दर्शन जैसा नहीं है। तो इस प्रकार से एक भक्त जानता है कि विविधता में एकता रहता है। शास्त्रों के मंत्रों से ना तो निर्विशेषवादियों के अद्वैत सिद्धांत की पुष्टि होती है और ना ही वैष्णव दर्शन विविधता से विहीन निर्विशेषवाद को मानता है। इसलिए हमारे संप्रदाय के संस्थापक आचार्य का नाम ही क्या है? शून्यवाद। शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। शून्यवाद हैं, अद्वैतवाद हैं, मायावाद हैं, इन सब को तारने वाले, इन सबको विशेषवाद देने वाले। कृष्ण जो है भगवद गीता के 7.7 बोलते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया, कि हे अर्जुन मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन मैं दिखता नहीं हूँ। क्यों नहीं दिखता हूँ मैं? क्योंकि मैं मोतियों को इस तरह से पिरोए रहता हूँ जैसे धागा पिरोया जाता है। तो वास्तव में मैं दिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं उसी धागे की तरह हूँ जो मोतियों को पिरोया रहता है। हाँ, लेकिन लोग मेरे ना दिखने के कारण मुझे क्या मान लेते हैं? अदृश्य, निराकार, निरूप मान लेते हैं। धागे का कोई रूप है? बिल्कुल है, लेकिन धागा दिखता नहीं है नेकलेस के अंदर। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि मैं हर चीज़ में इस तरह व्याप्त हूँ, मेरा स्वरूप भी है, मेरे से बढ़कर कोई भी और वस्तु है ही नहीं और हर चीज़ का स्रोत मैं ही हूँ। भगवान सदैव नाना प्रकार के आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहते हैं। हाँ, भगवान कहते भी हैं गीता में, आप लोग सुना, हमने सुना किस प्रकार भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन मेरे लिए संसार में कोई कार्य करने नहीं है, फिर भी मैं कार्य करता हूँ। क्यों? क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठा। इसका मतलब भगवान कैसे निर्विशेष हैं, कैसे निराकार हैं, वो तो लीलाएं करते हैं, अपने एग्जाम्पल देते हैं, संसार में बार बार आते हैं, दिव्य लोक में भी कुछ लीलाएं करते रहते हैं। इस प्रकार से वो कोई निर्विशेष नहीं है। निष्कर्ष यह निकलता है कि यद्यपि शक्तिमान और शक्ति एक ही है, फिर भी शक्तिमान शक्ति को धारण करने वाला है। शक्ति से, शक्तिमान से शक्तियां हटाई नहीं जा सकती हैं, लेकिन फिर भी शक्तिमान शक्ति को धारण करता है। इन विविधताओं में अपने व्यक्तिगत रूप स्वरूप के विभिन्न अवयवों के बीच, समान वर्ग के प्रकारों के बीच तथा विभिन्न वर्गों के प्रकारों के बीच भेद होता है। ओके, अद्वैतवाद का दर्शन बौद्ध दर्शन के शून्यवाद का दूसरा रूप है। अद्वैत आचार्य से क्रीड़ा कलह करते हुए नित्यानंद प्रभु इस प्रकार के अद्वैत दर्शन का खंडन कर रहे हैं। वैष्णव जन निश्चित रूप से भगवान कृष्ण को आखिरी सर्वोपरि एक के रूप में जानते हैं।
यानी कि जब हम कृष्ण को जानते हैं तो समझ लीजिए आपने ब्रह्म को भी जान लिया, सर्वव्यापक परमात्मा को भी जान लिया, तो कृष्ण में सब कुछ आ गया। और कृष्ण में वास्तव में हर भगवान का एक्सटेंशन, अवतार उसी के अंदर आ गया। इसलिए किसी और अवतार की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सारे अवतार कृष्ण के अंदर ही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे चर्चा हुई। हे न तुम्हार संगे मोर एकत्र भोजन, ना जानी तुम्हार संगे कैचे है मन। नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, आप इस तरह के अद्वैतवादी हो और मैं अब आपके बगल में बैठकर खा रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि मेरा मन कैसे प्रभावित हो जाएगा। तो उन्होंने बोला, मैं इसके अवधूत के पड़ोस में बैठ गया हूँ, मेरा क्या होगा। अब ये कह रहे हैं मैं मायावादी के पड़ोस में बैठ गया हूँ, मेरा क्या होगा पता नहीं। अब इसका मतलब एक और निकलता है कि मायावादियों के साथ कोई भी व्यवहार करना बड़ा खतरनाक है। यदि किसी को आपको लगता है कि ये व्यक्ति निर्विशेषवाद है, तो ये मत सोचिए कि नहीं चलो कम से कम स्पिरिचुअलिस्ट तो है। कई बार ऐसा होता है, हम लोग सोचते हैं चलो मानता तो है, आत्मा को तो मानता है, खा लेते हैं, चर्चा करते हैं। नहीं, संसार में ऐसे बहुत सारे अध्यात्मवादी सो कॉल्ड हैं जो वास्तव में मायावादी हैं, जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना उतना ही बुरा है जितना कि भौतिक भोगी व्यक्ति के साथ। बल्कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भोगी व्यक्ति के साथ एक बार को बैठ भी जाओ, लेकिन निर्विशेष के साथ मत बैठो, निराकारी को मानने वाले को मत बैठो, क्योंकि वो भक्ति को समाप्त कर देता है। भोगी व्यक्ति फिर भी भक्ति में आ सकता है, लेकिन निराकार व्यक्ति भक्ति में नहीं आ पाता है, निराकारी अक्सर, क्योंकि वो उसको अंत समझ लेता है। तो ये कहते हैं मेरा मन कैसे प्रभावित होगा, मैं नहीं जानता। तो मनुष्य की चेतना समाज तथा संगति के अनुसार विकसित होती है। प्रभुपाद कहते हैं संगात संजायते कामः। सुनते हैं ना, जायते विषयान पुंसा में, संगात संजायते कामः। काम कैसे पैदा होता है, संग से पैदा होता है, या कहिए उसमें अटैचमेंट, आसक्ति से पैदा होता है। आसक्ति हमें जो अपने आसपास की वस्तुओं से जो आसक्ति होती है, उस आसक्ति से क्या होता है, किसी व्यक्ति को जानना और उससे आसक्ति होने में बड़ा फर्क है। जब हमें किसी व्यक्ति से आसक्ति हो जाती है तो उसके विचारों को भी हम सही मानने लगते हैं। ये बड़ा ही खतरनाक है। इसलिए किसके प्रति आसक्ति पैदा की जाए हम बड़े ध्यान से पैदा करते हैं, है ना। इसलिए गुरु के प्रति हम आसक्ति पैदा करते हैं ताकि उनके विचार और हमारे विचार मैच कर सकें, क्योंकि आदमी जिससे आसक्ति करता है उसके विचारों को कॉपी करता है नेचुरली, अपने आप ही। जैसे कई लोग क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स के फैन होते हैं तो वो वैसे ही नकल करने का प्रयास करते हैं, वैसे ही आचरण करने का प्रयास स्वभावतः। इसलिए हमारी आसक्ति यदि किसी गलत व्यक्ति से हो गई तो हम क्या करेंगे, जैसे पुरंजन की स्टोरी में हम देखते हैं कि पुरंजन की जो है आसक्ति उस पुरंजनी में है, तो जैसा जैसा वो कहेगी वैसा वैसा वो करेगा, उससे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और कई बार हम सही को सही नहीं कह पाएंगे। जैसे हम अक्सर सुनते हैं राजा दशरथ और कैकेयी का प्रसंग, जिसमें वो सही गलत एकदम से डिसाइड नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आसक्ति थी। भगवान की लीला तो थी, लेकिन फिर भी हमारे लिए उसमें सीखने को है कि हम नहीं बोल पाए कि नहीं ये गलत है। हाँ, जो कृष्ण है, जो राम है, जो परमात्मा है, वो सर्वोपरि है। हाउ कैन पर्सनल रिलेशनशिप कम इन बिटवीन डिवोशन। जहाँ तक पर्सनल रिलेशनशिप है, आई विल केयर यू, ओके इट्स ओके, आई विल रिस्पेक्ट यू, मैं आपका प्रेम करूँगा, आपकी ज़रूरतें पूरी करूँगा। लेकिन यदि आप मुझे भक्ति करने से मना करेंगे तो, यदि मुझे राम से दूर जाने को मना करेंगे तो, देन आई विल से नो, सॉरी, आई एम रेडी टू ब्रेक एनी वाउ। मैं कोई भी वचन तुम्हें दिया हुआ तोड़ता हूँ। देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ एनी वचन इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि सबसे बड़ा वचन तो कृष्ण के प्रति है। इसलिए आसक्ति बड़ी खतरनाक चीज़ है, ध्यान रखिए। हमने आपको बताया जिस व्यक्ति से हमें आसक्ति हो जाती है, सांसारिक प्रेम जिसको प्रेम नहीं कहते हैं, लस्ट कहते हैं वास्तव में, वो हो जाता है, तो उस व्यक्ति की सारी बातें हमें बड़ी अच्छी लगने लगती हैं। मर्यादा और उसके बिना हम समझ नहीं पाते अब क्या गलत है और क्या सही है, और वही करते चले जाते हैं। जैसा कि तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग देखते हैं कि हमारे माँ का अक्सर पेरेंटिंग के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, तो पेरेंट्स अपने बच्चों से इतने आसक्त होते हैं कि बच्चों को इतनी फिलॉसफी सुनने के बाद भी बच्चा थोड़ा सा उन्हें फिसलाता है कि मम्मी मेरा ये खाने का मन कर रहा है, तो मम्मी दिला देती है आउट ऑफ आसक्ति, और भूल जाती है कि मेरी आसक्ति तो मेरे गुरु के प्रति थी। उनको मैंने कुछ वचन दिए थे कि हम ये खाएंगे और ये नहीं खाएंगे, उसको भूल कर, हाँ, क्योंकि हमने गलत जगह आसक्ति पैदा कर ली है। और हम भी वैसे ही बन जाते हैं। जब बच्चा खाएगा तो हमारा भी थोड़ा मन कर जाता है खाने का, फिर हम भी खा जाते हैं। इस प्रकार से जैसी जहाँ आसक्ति पैदा करेंगे, चेतना वैसी ही डेवलप हो जाएगी। बड़ा इम्पोर्टेंट है।
इसलिए बता रहे हैं संगात संजायते काम, मनुष्य की चेतना संगति के अनुसार विकसित होती है। मत सोचिए ऐसा कि मैं बड़ा हूँ, कोई बच्चा है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा उसके संगति से। बिल्कुल पड़ेगा, बच्चे की संगति से आपको भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम आसक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। जैसे कि श्री नित्यानंद प्रभु स्वीकार करते हैं, भक्त को उन लोगों की संगति करते समय अत्यंत सावधान रहना चाहिए जो भक्त नहीं है। जब किसी गृहस्थ भक्त ने महाप्रभु से पूछा कि भक्त कैसा होना चाहिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया मध्य लीला में 22वें चैप्टर में, आप आगे पढ़ेंगे, असत संग त्याग एई वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर। मतलब वैष्णव या भक्त को अभक्तों से घनिष्ठता त्याग कर देना आवश्यक है। इट इज द नीड ऑफ द। श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में घनिष्ठता के लक्षणों का वर्णन किया है। तो क्या है, देखिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि घनिष्ठता को त्याग देना चाहिए, स्त्री संगी को त्याग देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का भी त्याग करना चाहिए जो स्त्रियों के प्रति बड़ा आसक्त है या जो पुरुषों के प्रति बड़ा आसक्त है, चाहे वो भक्ति क्यों नहीं है। अब बता रहे हैं घनिष्ठता का क्या मतलब है। घनिष्ठता नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों को प्रचार किया जा सकता है बड़ा ही ध्यान से, दूर दूर से, सावधान रहते हुए। जैसे कि कोरोना के विक्टिम्स का इलाज किया जाता था तो एक किट पहनी जाती थी अपने को सुरक्षित करके कि कभी भी मैं संक्रमित हो सकता हूँ, ये सोचते हुए प्रचार करना है। हम अक्सर सुनते हैं शिला प्रभुपाद का वो उदाहरण, जिसमें एक दिन प्रभुपाद एक मंदिर में पहुंचे मॉर्निंग में। प्रभुपाद मंदिर में मंगला आरती में आए और एक भी व्यक्ति नहीं था। पूछा कहाँ गए सारे ब्रह्मचारी। हाँ, पता लगा सो रहे हैं। सो रहे हैं? क्यों सो रहे हैं? रात को लेट आए थे। लेट आए थे? क्यों लेट आए थे? पुस्तक वितरण कर रहे थे। तो पहली बात तो यही ठनका उनके, पुस्तक वितरण कर रहे हैं। ये मैंने कब कहा कि लेट नाइट रुक के आपको पुस्तक वितरण करके लेट सोना है। बाद में पता चला कि पुस्तक वितरण करने कहाँ गए थे। प्रभुपाद पुस्तक वितरण करने नाइट क्लब के बाहर गए थे। अब तो प्रभुपाद ने उनको खूब डांटा। मतलब ऐसे करने को मैंने कभी नहीं कहा है। माया से डरना सीखो, इतना भी निडर बनने की आवश्यकता नहीं है। नाइट क्लब के बाहर रह के हमारे हृदय में भी भौतिक कुछ इच्छाएं पैदा हो सकती हैं और हम गिर सकते हैं। इसलिए बड़ा ध्यान रखिए। किसी की मदद करने, हम कहते हैं अरे बेचारा, हाँ, गम के बोझ का मारा, बेचारी, पति की दुत्कार की मारी, मैं इसको सहारा दूंगा या मैं इसको सहारा दूंगी या इत्यादि। ध्यान रखिए, दिस इज लाइक भरत महाराज जिसने सोचा कि बेचारा हिरण, कितना सुंदर। देखिए हिरण से आसक्ति होना बड़ा नेचुरल है। हिरण इतना सुंदर जानवर है और वो आपको जरा सा चाट दे अगर, ओहो हो, बस फिर तो आपके पैरों को चाटे, फिर तो आप उसको छोड़ ही नहीं पाएंगे। और यही हुआ। और वो भी जब बेसहारा हो, जिसका बच्चा मर रहा हो, बच्चे को पैदा करके वो मर गई हो, ऐसा बच्चा हिरण, तो आसक्ति हो जाती है। ये लाइव एग्जाम्पल है हमारे जीवन में भरत महाराज का, कितना घातक हो सकता है ऐसी आसक्ति पैदा कर लेना। तो यहाँ पर उसी आसक्ति के बारे में बता रहे हैं कि घनिष्ठता को त्यागना है। अब घनिष्ठता किसको कहते हैं? घनिष्ठता को कहते हैं, उपदेशामृत में रूप गोस्वामी बताते हैं कि ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्वधम षडिविधम प्रीति लक्षण। तो प्रीति के लक्षण, घनिष्ठता के लक्षण ये हैं कि जब हम क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान, घंटों बात हो रही है, विचारों का आदान प्रदान, घंटों चैट हो रही है, विचारों का आदान प्रदान, तुम मेरे लिए कुछ बनाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं, ये भी फीलिंग्स का आदान प्रदान। तो जब भी फीलिंग्स का आदान प्रदान होगा, हाँ, तो वहाँ पर प्रीति पैदा होगी, आसक्ति, घनिष्ठता पैदा होगी। और यदि ये आसक्ति, ये प्रीति ऐसे व्यक्ति से हो रही है जो वैष्णव सिद्धांतों को नहीं पालन कर रहा है, तो हमारे लिए घातक हो सकता है, हम बचा नहीं पाएंगे अपने आप को। ध्यान रखिए, भरत महाराज की तरह हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब इसमें फंस गए। अक्सर आदमी रिलैक्स हो जाता है, लीनियंट हो जाता है। लीनियंट होना खतरनाक हो सकता है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। भूंगते भोंगते शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को भक्तों के साथ भोजन करना चाहिए, भक्तों द्वारा भोजन नहीं करना चाहिए। सावधानी, उसको टाल देना चाहिए किसी प्रकार से। हम ऑफिस में कभी जाते हैं, कई बार हमें कोई बोल देता है कि मेरी वाइफ ने आज बहुत अच्छे टींडे बनाए हैं, ट्राई करोगे? डाल ही दिया हमारे टिफिन के अंदर। अब बड़ी सावधानी से अपना अपना खाते जाइए, कोशिश कीजिए वो वैसे ही पड़ा रहे। या बोल दिए मुझे टींडे अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे वॉमिटिंग हो जाती है, सर सॉरी मैं तो नहीं खा सकता। कुछ भी करके कोई भी बहाना मारिए। झूठ बोलने में हम बचपन से ही माहिर हैं। न जाने कितनी बार माँ बाप को रिपोर्ट कार्ड के लिए झूठ बोला,
पेपर खो दिए, पेपर घर में नहीं लाए, घर वालों को बोला पेपर मिले नहीं है, और स्कूल में बोला पापा बाहर गए हैं। कितने झूठ नहीं बोले हमने बचपन से, खाने के लिए पीने के लिए। ऐसे ही झूठ बोलना भक्ति में भी सीख चाहिए थोड़ा सा। भक्त को अभक्त द्वारा दिए गए भोजन को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। विशेषतः ऐसा भोजन जो होटलों में बना है, हवाई जहाज में परोसा जाता है। ओहो, हवाई जहाज में क्या करें, कभी तो लाइफ को जीने दो। कितने बढ़िया तरीके से ट्रे में लाते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन के एक कन्या एक पुरुष आते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, क्लीन शेव्ड। आप जानते भी नहीं है कि अभी अभी मल त्याग के आया होगा। उसके कपड़ों में मल थोड़ी लगता है, मल त्यागने के बाद कपड़ों में मल लगता है क्या? कोई मल त्याग के आएगा तो आपको पता चलेगा? बढ़िया से अगर उसकी पैंट को इस्त्री कर दिया जाए, हाउ विल यू नो कि ये मल त्याग क्या है? कैसे मालूम कि आपको वो नहा सवेरे नहाया था या खाली शेव करके डीओ लगा के आ गया है? हाउ डू यू नो दैट? कैसे आप जानेंगे कि वो व्यक्ति जिसने ये खाना बनाया है वो नॉनवेज खाता है कि नहीं खाता है? क्या मालूम कि ये कौन सी किचन में बनाया गया है? बट हमारे सामने बहुत अच्छी तरीके से परोस दिया गया है। राधानाथ महाराज बताते हैं, एक बार हमने शुरू में सुना कि शुरू में ये लोग नॉनवेज खाते थे। ऐसी भगवान की लीला रही ताकि संसार देख सके कैसा हो सकता है, संसार में कैसा व्यक्ति कैसा बन सकता है। लेकिन जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने गायें देखी नहीं थी ढंग से कभी भी, क्योंकि गायें फॉर्म्स वगैरह में होती थी, कहीं दिखती नहीं थी। तो जब इंडिया में उन्होंने गाय को देखा, एक बछड़े को देखा, तो उन्हें इतनी करुणा पैदा हुई कि कैसे कोई गाय खा सकता है। तो मतलब रियलिटी हमारे सामने आती नहीं है। हमारे सामने तो बहुत ही सुंदर तरीके से परोसी भी एक वस्तु आती है, हाँ, कुछ टुकड़े जो कि जीव को बहुत अच्छे लगते हैं। उस टुकड़ों के पीछे कितना दर्द है, कितना खून बहाया गया है। हाँ, उसी तरह से उस खाने के सामने जो हम खा रहे हैं होटलों में, हवाई जहाज में, उस खाने के पीछे वास्तव में कितनी गंदगी रही होगी हम जानते नहीं हैं। और कई बार हम रिलैक्स हो जाते हैं। जैन फूड मिलेगा फ्लाइट में, हाँ जैन फूड मिलेगा, जैन फूड खा लेंगे क्योंकि उसमें लहसुन प्याज नहीं होगा। एक बड़ा अच्छा तरीका बना लिया हमने। आप नहीं जानते कि लहसुन प्याज नहीं है या लहसुन प्याज को उठा के हटा दिया गया है, ये भी नहीं जानते हम तो, क्योंकि अक्सर वही ग्रेवी होती है। यू नेवर नो कि कैसे बनाया गया। ये तो कितने इसमें फ्रॉड होते हैं हमने खुद देखे हैं। ऑडिट्स होती हैं जब रेस्टोरेंट की, उसमें कितनी बार देखा है, अंदर जाके किचन में उसी करछी को उसमें लगाया गया, उसी करछी को उसमें लगाया गया। हाँ, आप सोच ही नहीं सकते। इसलिए क्यों इतना लालच करना है? क्यों हम घर से 2-4 परांठे बना के नहीं ले जा सकते? क्यों नहीं हम फल खा सकते? जब हम लोग निर्जला एकादशी रखते हैं, हम लोग भीष्म पंचक रखते हैं, 5 दिन तक हम केवल फल खाते हैं। इतनी लंबी ट्रैवलिंग तो हमें नहीं करनी पड़ती, 5 दिन लंबी। तो बहुत कुछ कर सकते हैं वास्तव में, लेकिन हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। कई बार हम मजबूत होते हैं, लेकिन हमारी आसक्ति ऐसे लोगों में होती है जो कमज़ोर, कुछ नहीं होता, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब ये है जो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, गुरु के वचनों को तोड़ देंगे, लेकिन दोस्ती कैसे तोड़ देंगे? यारी दोस्ती नहीं है। हाँ, तो उस चक्कर में हम भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। यही सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि कैसे संगात संजायते कामा, संग से काम आ जाता है। हम अगर सही भी हैं, सामने वाला अगर कमज़ोर है, उसके साथ में गड़बड़ है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं होटलों में बना, हवाई जहाज में परोसा खाना, इस खाने से बचना चाहिए। देखिए प्रभुपाद साफ साफ लिख रहे हैं यहाँ पर, बहुत साफ लिख रहे हैं। इस संबंध में श्रील नित्यानंद प्रभु का इशारा इस ओर है कि मायावादियों तथा सहजियों, वैष्णवों जैसे प्रच्छन्न मायावादी लोग जो भौतिकतावादी से प्रभावित हैं, उनके भोजन से बचना चाहिए। जब तक आपको 100% श्योर ना हो कि ये वैष्णव द्वारा बनाया गया, अच्छी तरीके से सफाई से बनाया गया, हाँ, किचन में कोई मिक्सिंग नहीं है और अच्छी तरह से ऑफर किया गया है, तब तक उससे बचना चाहिए। तो एनीवे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि संग किसको कहते हैं। तो हमने सुना संग किसको कहते हैं, जब हम संग में घनिष्ठता लाते हैं। घनिष्ठता के एग्जाम्पल हैं चैटिंग, टॉकिंग, फूड शेयरिंग, हाँ, साथ में यात्राएं करना, इन चीज़ों से घनिष्ठता बढ़ती है। तो इससे बचना है। खास तौर पर प्रचार करिए बड़ी ही सावधानी से। यही मत दुई जने करे बला बली, व्याज स्तुति करे दुए ये न गाला गाली। इस तरह दोनों बात करते करते एक दूसरे की प्रशंसा करते रहे, यद्यपि उनकी प्रशंसा नकारात्मक जान पड़ती है, क्योंकि ऐसा लगता है एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए आप जरा सोचिए, कोई बहुत बड़ा आदमी है, रईस है एकदम, हाँ बहुत ही बड़ा है,
वो देखता है एक आदमी सामने है, फटे पुराने कपड़े में एकदम। आपको क्या लगता है, क्या वो व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में बात करेगा? देखिए 10 मिनट तक देखिए क्या कपड़े पहन रखे हैं इस आदमी ने, हाँ, कैसी पैंट पहन रखी है, कैसी शर्ट पहन रखी है, कैसा लग रहा है। नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी वार्ता करने के लायक ही नहीं है। क्यों वो उसके बारे में डिस्कस करेगा? हाँ, ये वो एक भिखारी है, मैं क्यों डिस्कस करूं उसके बारे में? हाँ, लेकिन मेरे बराबर का कोई व्यक्ति अगर कुछ ऐसा पहनेगा तो मैं उसके बारे में जरूर, यानी कि अद्वैत आचार्य जैसे व्यक्ति या नित्यानंद प्रभु जैसे व्यक्ति अगर आपस में चर्चा कर रहे हैं और इतनी डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, इट इज अ साइन ऑफ आसक्ति। उनके आपस में एक दूसरे के प्रति आसक्ति है। हाँ, वो घृणा के तौर पे नहीं बोल रहे हैं, अदरवाइज वो बात ही क्यों करते उसके बारे में? वो तो जस्ट इग्नोर कर देते, इग्नोर मारो उसको। हाँ, हु इज ही, वाई वी शुड टॉक अबाउट हिम। लेकिन दोनों एक दूसरे के बारे में खूब बोल रहे हैं, तो एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। वास्तव में ये कहना चाह रहे हैं तुमने अद्वैतवादियों का सफाई किया, और वो कह रहे हैं कि वास्तव में तुम तो अवधूत हो और अवधूत ही तो बनना है, अवधूत शिरोमणि हो। उनके नित्यानंद प्रभु के प्रणाम मंत्र में भी आता है कि वो अवधूत शिरोमणि हैं, यानी कि जिसका कोई घर बार कोई वस्तु नहीं है, वो केवल कृष्ण को जानते हैं। तो एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन नकारात्मक तरीके से किसी को पता नहीं चलेगा, केवल उन्नत भक्त ही समझ पाएंगे। तब हे प्रभु सर्व वैष्णव वेर नाम लैया, महाप्रसाद देन महा अमृत सिंचिया। और उसके बाद सारे वैष्णव का नाम ले लेकर बुलाकर महाप्रभु ने महाप्रसाद वितरित किया, मानो वे अमृत छिड़क रहे हों। उस समय अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु की क्रीड़ा कलह अधिकाधिक रोचक लगने लगी। भोजन करी उठे सब हरि ध्वनि करी, हरि ध्वनि उठिल सब स्वर्ग मर्त्य भरी। भोजन करने के बाद सभी लोगों ने हरि हरि की ध्वनि करते हुए उठ खड़े हुए। यह हरि ध्वनि सभी उच्च लोकों तथा निम्न लोकों में भर गई। ध्यान रखिए, इस बार भी जैसे मैंने बताया था, हम कहीं पर उत्सव हुआ था, एक भक्त ने बेचारे ने अनाउंस किया कि हरि हरि बोलिए, तो सबने कहा हरि 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 हरि। यहाँ पे हरि हरि बोल रहे हैं तो आकाश में ध्वनि चली गई है, हाँ, हरि हरि, जबरदस्त तरीके से। तो भगवान के नाम लेने में संकोच नहीं करना चाहिए, गला इसलिए मिला है हमें। तो हरि ध्वनि सभी उच्च लोगों निम्न लोगों में भर गई। तबे महाप्रभु सब निज भक्त गणे, सभा कार्य श्री हस्ते दिला माल्य चंदने। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्त संगियों को अपने हाथ से फूल मिलाए और चंदन लेप प्रदान किया। तो इतना हम लोग इतना नहीं कर पाते वास्तव में, हमें लगता है फूल बड़े महंगे हैं। ये कुछ ऐसे ही समाज बन गया है, हमारी चेतना भी ऐसी हो गई है वास्तव में। हम लोग पैसे बचाने की बहुत सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ों में खर्च कर देंगे, लेकिन इन चीज़ों में नहीं कर पाते हैं। तो वास्तविक जो सज्जा है तो फूलों से ही होती है, लेकिन क्या करें, हमें लगता है पैसे बचा लिए जाए। तो वेलकम में भी फूल की माला है, और प्रसाद के बाद भी आप देखते हैं चैतन्य महाप्रभु अक्सर ऐसा करते हैं। प्रसाद पाया यानी कि तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है, ये प्रसाद पाया, तो द पर्सन शुड फील कि उसने बहुत बड़ा काम किया है। जैसे कि हमारे विवाह यज्ञ होते हैं, 1 महीने 2 महीने 4-5 महीने 1 साल तक लगता है कि कुछ उत्सव होने वाला है, कुछ होने वाला है। विवाह, शॉपिंग मीटिंग्स बुकिंग्स, ये वो, है ना। कई बार विदेशी लोग कहते हैं क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने शादी का। हम लोग तो कोर्ट में जाते हैं, बोलते हैं जी मैं आज से तुम्हें पत्नी स्वीकार करता हूँ, तो मैं तुम्हें पति स्वीकार करती हूँ। इससे दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत यह है कि उस इवेंट का कुछ महत्व नहीं रह जाता है। जब उस इवेंट में कई लाख रुपए खर्च हुए होते हैं, उस इवेंट में काफ़ी समय लगा होता है, आदमी सोचता है कि भैया कल इसको घर भेज दिया तो बहुत पिटाई होगी, हाँ, लड़की के माँ बाप ये वो सब आएंगे, क्योंकि बहुत खर्चा समय बहुत कुछ लग चुका है। जब आप कोर्ट में गए, कहीं पे गए, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, अगले दिन वो किसी दूसरी को बोलेगा आज से मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, वो कहेगी आज से मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, बस। फिर तीसरी को बोलेगा, इसमें लगना ही क्या है, हाँ, इधर डिवोर्स के पेपर साइन करो, इधर शादी करो, इधर डिवोर्स के पेपर साइन करो, इधर शादी करो, करते जाओ। अब जिस आदमी ने कई पैसा समय समाज वालों को बुला लिया हो, इतना माहौल क्रिएट कर लिया हो, उसको लगता है समाज क्या कहेगा, तुम मुझे छोड़ दोगे, मैं तुम्हें क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। एकदम एक तरह से हमने उस इवेंट को मेगा इवेंट बना दिया। तो इसका भी फायदे की बड़े सोच समझ के बनाई गई है सारी हमारे जो परंपरा बनाई गई है, इसको बर्बाद मत कीजिए। कि क्या रखा है इन सब चीज़ों में, चलिए कोर्ट में हम भी। जिस शादी की शुरुआत ही कोर्ट से होगी उसका अंत कोर्ट में क्यों नहीं होगा, बताइए। हाँ,
हम तो अग्नि के सामने शादी करते हैं, वो मजिस्ट्रेट के सामने शादी करते हैं। तो मजिस्ट्रेट ही डिसाइड करता है फिर सब कुछ उसके बाद में भी। हम भगवान के सामने करते हैं, इसलिए हमारी विवाह में भगवान ही डिसाइड करते हैं सब कुछ, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए ये रीति रिवाज बड़े ध्यान से बनाए गए हैं, बड़े सोच के बनाए। उसी तरीके से हम बता रहे हैं कि कैसे हर चीज़ को दिव्य बनाया जाए, महा बनाया जाए, ताकि आदमी को लगे इट्स नॉट ए नॉर्मल इवेंट। प्रसाद हो रहा है तो ऐसा नहीं है चलो चलो खाओ बकरियों की तरह, उठो उठो। हाँ, कई बार हम देखते हैं ऐसा भी हो जाता है, चलो चलो देर हो रही है, हरि बोल उठो, हरि बोल उठो 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 हरि बोल। तो बोला ध्यान रखना चाहिए इसको कैसा बनाया जाए दिव्य। हाँ, प्रसाद एक साधारण घटना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु प्रसाद पाने के बाद माला पहना रहे हैं एज इफ कि कोई जंग जीत के आए हो। तो यानी कि ये बहुत बड़ा भक्तिमय कार्य करा, प्रसाद को पाया। अब सबको माला पहनाई गई हैं, सबको चंदन लेप प्रदान किया गया है। हाँ, क्या करें, फूल मालाएं महंगी हो गई हैं, कोशिश कीजिए कैसे हमें मिल सकें बल्क में। तबे परिवेशक स्वरूप आदि जा सात जन, गृहेर भीतर केल प्रसाद भोजन। प्रसाद वितरण में लगे स्वरूप दामोदर आदि 7 भक्तों ने इनके बाद कमरे के भीतर भोजन किया। तो ये भक्त कौन है जो वितरण में लगे थे? अब इन लोगों ने कमरे के भीतर स्वरूप दामोदर इत्यादि लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रभुर अवशेष गोविंद राखिल धरिया, से ही अन्न हरिदासे किछु दिल लैया। गोविंद ने, जो चैतन्य महाप्रभु के निजी सर्वेंट है, आपको याद हो जाना चाहिए, इज निजी पर्सनल सर्वेंट ऑफ कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, जो कि उनके गुरु द्वारा उनको प्रदान किए गए हैं। वास्तव में उनके गुरु भाई हैं लेकिन उनकी सेवा कर रहे हैं। तो गोविंद ने महाप्रभु द्वारा छोड़े गए कुछ शेष प्रसाद को सावधानी से रख लिया और बाद में इसमें से कुछ अंश हरिदास ठाकुर को ला कर दिया। वो हरिदास ठाकुर जो इन सब से दूर हैं, अपने आप को दूर किए हैं क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं, उसको भगवान का महाप्रसाद मिलता है। यानी कि सबसे बड़ी योग्यता क्या है कि मैं योग्यता विहीन हूँ, यही सबसे बड़ी योग्यता है। हाँ, जैसे हम गाते हैं गुरुदेव योग्यता नहीं है, वो कहता है मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आप मुझे फिर भी अपनाते हैं, आप मुझे फिर भी एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए तृणापेक्षातिहीन, मैं आपसे केवल यही मांगता हूँ। सोचिए कैसा व्यक्ति होगा जो गुरु से केवल यही मांगता है और कुछ नहीं मांगता, कि मैं अपने आप को तिनके से भी निम्न समझ पाऊँ। तो यही प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद मिलता है। भक्तगण गोविंद पाश किछु मागी नीला, से ही प्रसादान गोविंद आपनी पाइला। कि चैतन्य महाप्रभु के उच्छिष्ट प्रसाद को बाद में उन भक्तों में वितरित किया गया जिन्होंने याचना की, और फिर जो बचा था उसे स्वयं गोविंद ने खाया। देखिए, महाप्रसाद भी कोई एकदम है ना ऐसी वस्तु नहीं है ना कि महाप्रसाद है वास्तव में, जो कि ऐसे ही वितरित कर दिया जाए। सामने वाले के हृदय में उसकी वैल्यू भी तो होनी चाहिए। हाँ, जैसे हम करते हैं महाप्रसाद, वो पकौड़ी प्रसाद, पकौड़ी महाप्रसाद दे दो बाबू जी। जैसे महाप्रसाद की थाली आती है ना, कई बार डायरेक्टली एक तो प्रसाद बढ़ता है, एक महाप्रसाद की थाली आती है जो भगवान ने खाया हुआ है, उसमें से भी हम ये ढूंढते हैं कि कौन सी आइटम अच्छी है, ये वाली आइटम दे दो। तो हमारा जो चेतना है वो एक्चुअली में आइटम्स के ऊपर होती है महाप्रसाद। इसलिए ऐसे व्यक्ति को क्यों किसी का उच्छिष्ट भी दिया जाए, इसलिए उच्छिष्ट पाने की भी योग्यता होनी चाहिए। जैसे हम बता रहे थे, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। क्या मैं डिजर्व करता हूँ? हरिदास ठाकुर तो नहीं मानते थे, उनको तो फिर जाके दिया गया गोविंद द्वारा, लेकिन हम अपने को हकदार मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उसको दिया गया जिसने याचना करी, मुझे याचना हम दे दीजिए, और जिसने खास तौर पे ये नहीं बोला महाप्रभु के महाप्रसाद में से ये लड्डू प्रसाद दे दीजिए, ये कचौड़ी प्रसाद दे दीजिए, वो फिर व्यक्ति एलिजिबल नहीं है वास्तव। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु करे नाना खेला, धोया पाखला नाम कैला एक लीला। परम स्वतंत्र भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। गुंडीचा मंदिर की धुलाई और सफाई उनमें से केवल एक है। आर दिन जगन्नाथेर नेत्रोत्सव नाम, महोत्सव हैला भक्तेर प्राण समान। अगले दिन नेत्रोत्सव मनाया गया। यह महोत्सव भक्तों के प्राणों के समान था। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों बाद भगवान ने फिर से दर्शन दिए। आप जानते हैं कि स्नान उत्सव के बाद भगवान बीमार पड़े और नेत्रोत्सव में भगवान सामने आए। तो इतने दिनों से जो नेत्र देख नहीं पा रहे थे, उनका उत्सव था। तो नेत्रों का उत्सव क्या है? भगवान के दर्शन, भक्तों के दर्शन, ऐसी हर वस्तु के दर्शन जिससे कृष्ण का स्मरण आता है।
यह भक्तों के प्राण समान था। भगवान जगन्नाथ के अभिषेक उत्सव के बाद रथ यात्रा के एक पखवाड़ा पहले, यानी कि 14-15 दिन पहले, रथ भगवान जगन्नाथ के शरीर को नहलाने के बाद उसमें फिर से रंगने की आवश्यकता पड़ती है। यह अंग राग कहलाता है। नवयौवन के दिन प्रातः काल बड़ी ही सज धज के साथ नेत्रोत्सव मनाया जाता है, जो भक्तों के प्राण तुल्य। इसको नवयौवन भी कहते हैं। पुनः भगवान सुंदर लगने लगते हैं। तो नेचुरल पेंट लगाते हैं भगवान में, केमिकल लगाते नहीं है। तो जब स्नान इत्यादि कराया जाता है तो उसमें थोड़ा खराबी आ जाती है। तो नव यौवन, नव कलेवर और नव यौवन अलग अलग हैं। नव कलेवर जगन्नाथ जी का तब होता है जब जगन्नाथ जी के विग्रह दोबारा से बनाए जाते हैं। मुझे याद नहीं है 50 साल या समथिंग किसमें, या 10 साल, आई डोंट रिमेम्बर, बट उनके पूरे शरीर को, बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है वो। पीछे जगन्नाथ मंदिर में एक जगह है, भगवान की समाधि कहते हैं उसको, समाधि स्थल, जहाँ पर जगन्नाथ जी को मिट्टी के नीचे रखा जाता है और नए जगन्नाथ जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बनाए जाते हैं। कौन सी लकड़ी से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो लकड़ी कहाँ मिलेगी, सब के ऊपर महान लीलाएं हैं। वो विशेष लकड़ी है, उसकी विशेष पहचान है, उसी के ऊपर बनाई जाती है। तो वो नव कलेवर है, ये नव यौवन है, जिसमें कि अभिषेक के बाद, स्नान उत्सव के बाद उनको फिर से अंग राग करा जाता है। पक्ष दिन दुखी लोक प्रभुर अदर्शने, दर्शन करिया लोक सुख पाइला मने। एक पखवाड़े तक सारे लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन ना पाने से दुखी थे, किंतु इस उत्सव में भगवान का दर्शन करके भक्तगण परम प्रसन्न हुए। महाप्रभु सुखे लैया सब भक्त गण, जगन्नाथ दर्शन करिला गमन। इस अवसर पर सारे भक्तों को अपने साथ लेकर महाप्रभु ने आनंद पूर्वक मंदिर में भगवान का दर्शन किया। और हमने सुना था कि इस दौरान जब भगवान के दर्शन नहीं होते हैं तो ये लोग कहाँ जाते हैं? अलालनाथ में, वहाँ पर भगवान के दर्शन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वहीं जाते थे, जो जगन्नाथपुरी से थोड़ी दूरी पर है। और अब जो है, बड़े दिनों बाद सब लोग मंदिर में गए और आनंद पूर्वक मंदिर में भगवान का फिर से दर्शन किया। यानी कि अब रथ यात्रा, इसका मतलब आने वाली है। आगे काशीश्वर या लोक निवारिया, पाछे गोविंद या जल करंग लैया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर में दर्शन करने गए तो काशीश्वर उनके आगे आगे चलकर भीड़ को रोक रहा था, और पीछे पीछे गोविंद था। तो जल से भरा सन्यासी का कमंडलू लिया हुआ था, सन्यासी का कमंडलू जिसमें जल था। और आगे कौन चल रहे थे? काशीश्वर। ताकि भीड़ को, इतनी भीड़ वहाँ वैसी होती है, और चैतन्य महाप्रभु को तो देख कर ही सब लोग चिपटने को हो रहे होते हैं, तो इसलिए आगे आगे वो चल रहे थे, भीड़ को रोक रहे थे। प्रभुर आगे पूरी भारती दुहर गमन, स्वरूप अद्वैत दुहरे पार्श्वे दुई जन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर की ओर जा रहे थे तो परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती उनके आगे आगे चल रहे थे, और स्वरूप दामोदर तथा अद्वैत आचार्य उनके अगल बगल में चल रहे थे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की एक तरह से कंप्लीटली उनको एक सुरक्षा प्रदान की जा रही थी। पाछे पाछे चली आए आर भक्त गण, उत्कंठाते गेला सब जगन्नाथ भवन। अन्य सारे भक्त परम उत्सुकता के साथ महाप्रभु के पीछे पीछे जगन्नाथ मंदिर में गए। दर्शन लोभेते करी मर्यादा लंघन, भोग मंडपे याया करे श्रीमुख दर्शन। उन सब ने भगवान का दर्शन करने की परम उत्सुकता के कारण विधि विधानों की उपेक्षा कर दी, और भगवान के मुख का दर्शन करने के लिए ही वे लोग भोग मंदिर में गए। अब प्रभुपाद कहते हैं कि अर्चा विग्रह पूजा के अनेक विधान हैं, जैसे कि उस कमरे में घुसने नहीं दिया जाता जहाँ भगवान जगन्नाथ को भोजन अर्पित किया जाता है। क्योंकि उस जगह पे भोजन पड़ा है, कहीं पे हमारा पैर लगेगा, कहीं पे कुछ लगेगा, तो उस जगह में घुसने नहीं दिया जाता उतारे। किंतु यहाँ पर भगवान को 15 दिनों तक ना देखने के कारण जितनी उत्सुकता हुई, सब लोगों ने सारे नियम तोड़ दिए और भगवान को देखने के लिए अंदर ही घुस गए। जगन्नाथ भगवान जो हैं बड़े दयालु हैं, वो ऐसे उल्लंघनों को क्षमा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेम जो है ज़्यादा हावी हो जाता है, और ऐसे में नियम उतने ज़रूरी नहीं रहते। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है, लेकिन ऐसा वहाँ पर हुआ कि ये लोग, भगवान को देखने की उत्सुकता इतनी ज़्यादा हुई कि एकदम उसका उल्लंघन हो गया और सब लोग अंदर घुस गए। इतनी उत्सुकता थी उनको भगवान को देखने की। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कब हमारे अंदर ऐसी उत्सुकता पैदा होगी। जैसे कि गोपियाँ कहती थी कि हे ब्रह्मा जी, आपने ये पलकें क्यों बनाई हैं, क्योंकि, और ये आँखों झपकनी क्यों बनाई हैं, क्योंकि आँखें ऐसे झपकती हैं, ऐसे खुलती हैं, ऐसे झपकती हैं, ऐसे खुलती हैं, तो उतनी देर में हम गोविंद का दर्शन नहीं कर पाती हैं। हाँ, तुमने इतना बड़ा डिफेक्ट क्यों कर दिया आँखों को बनाने में, ऐसी आँखें बनानी चाहिए थी
जो टकटकी मार के एकदम से देख सकें। तो भक्तों का इतना हृदय होता है भगवान को निहारने का, देखने का। तो ऐसा ही भाव, हमारी ऐसी उत्सुकता हमारे अंदर पैदा हो जो कि भौतिक चीज़ों को देखने में बहुत उत्सुक है। हुँ? हम कोई अश्लील चीज़ देखते हैं तो पलक नहीं झपकाते हैं। ऐसा हमारा नेचर बन गया है, क्योंकि जैसे हमने बोला हमें चर्म रोग हो गया है। मैं हूँ चर्म रोगी, मेरी दवा तो बताओ। मैं हूँ प्रेम रोगी बोलते हैं, वास्तव में क्या है, मैं हूँ चर्म रोगी, मेरी दवा तो बताओ। जाओ जाओ जाओ, किसी भक्त को ले आओ जो मेरा चर्म रोग दूर करे, और मैं भी भगवान को देखने की इच्छा पैदा करूं, इस चर्म को देखने की नहीं। ऐसी हमें भी प्रार्थना, ऐसा भाव हमारे, ऐसा उमाड़ हमारे अंदर आना चाहिए जैसा इन भक्तों के अंदर था। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज की जय।